किसी महापुरुष की प्रत्येक बात मानकर ठीक ठीक साधना नहीं की। अगर आप कहें आप कैसे कहते हैं हमने नहीं की, इसलिए कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ये प्रमाण आपने 50% माना होगा, 80% माना होगा, 99.9% भी माना होगा, तो कंप्लीट सरेंडर आपने नहीं किया। मामेकम शरणम ब्रज, ये नहीं किया, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरु तत्व के लिए वेद कह रहा है, उठो, जागो, जल्दी करो, महापुरुष के पास जाओ और बुद्धि को सरेंडर करो। बुद्धि को, बॉडी को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को, अर्थात उसकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ दो। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बुद्धि को डॉक्टर की बुद्धि में जोड़ देता है। डॉक्टर ने कहा ये दवा खानी है, यस, 4 बूंद, बिल्कुल, 4 बार, जी हां, माना, प्लस उसी प्रकार दवा का सेवन किया। हम लोग जरा भी बुद्धि नहीं लगाते कि 4 बूंद कहा है, ये तो हमें 10 साल में भी नहीं अच्छे होंगे, पूरी शीशी पी जाए, जल्दी लाभ हो जाए। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा। अंगूठा छाप ने भी ऐसा नहीं सोचा, न किया। यानी बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि को अर्पित करना है, बुद्धि को जाना है महापुरुष के चरणों में, शरण में। ठीक, ये वेद कह रहा है। फिर वेद कहता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। कोई कर्म धर्म, योग, ज्ञान, तपश्चर्या कुछ भी नहीं काम कर सकती। सबसे पहला काम है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ। पहला अध्याय। किसी को इंग्लिश पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, हां, टीचर के पास जाओ। अजी हम कोई बेवकूफ थोड़े ही हैं, हमने भी अमुक भाषा का फ्रांसीसी पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, ये सब नहीं। तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो फिर इंग्लिश टीचर के पास जाओ। पहली चीज, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, वो नहीं काम देगा। तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो इंग्लिश टीचर के पास जाओ। और वो भगवान के विषय वाला जो टीचर है, उसमें 2 योग्यता होनी चाहिए। संसारी टीचर में तो 1 योग्यता होती है, तो काम चल जाएगा। थ्योरेटिकल मैन हो, थियरी की नॉलेज हो, शब्द ज्ञान हो, बस वो आपको पढ़ा देगा एमए तक। लेकिन भगवान के एरिया में थ्योरेटिकल मैन से काम नहीं चलेगा। श्रोत्रियम प्लस ब्रह्मनिष्ठम, प्रैक्टिकल मैन भी हो, उसने भगवान को प्राप्त किया हो, भगवान को जाना हो, भगवदीय आनंद प्राप्त कर चुका हो, ये भी उसमें योग्यता हो, तो ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ। बुद्धि को समर्पित करो, उसी के आदेश के निर्देश के अनुसार चलो। ये बार बार वेद कह रहा है।
आचार्यवान पुरुषो ही वेद। फिर वेद कहता है कि भगवान को जानना चाहते हो? हाँ, कैसे जानोगे? पढ़ करके। पढ़कर नहीं समझ सकते। अरे वेद को तो ब्रह्मा नहीं समझ सका, तुम क्या समझोगे? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंत यत सूरय। ब्रह्मा से मुख से वेद प्रकट हुए, अब ब्रह्मा बैठा है, कुछ नहीं समझ सका। तब भगवान ने उसके हृदय में योग माया से ज्ञान दिया, तब उसने वेद का ज्ञान प्राप्त किया। जिसने नथिंग से संसार बना दिया वो ब्रह्मा। तो तुम क्या समझोगे वेद को कि हम पढ़ के तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? इम्पॉसिबल। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर यस्य बच प्रमाणम। इतना अंबार है शास्त्रों वेदों का, और इतनी विरोधी बातें लिखी हैं कि उनका समन्वय सरस्वती बृहस्पति भी नहीं कर सकते। भगवान का तो चैलेंज है। अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। उसको कोई नहीं जान सकता। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे कोई नहीं जान सकता। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, कोई नहीं जान सकता। ना हम न यूयम यदिताम गतिम विदुर, न वाम देव किमुता परे सुरा। ब्रह्मा विष्णु ये नहीं जान सकते, नारदादिक, सनकादिक, शुकादिक, तो फिर जन साधारण क्या जानेगा? दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। नाहम विरिंचो न कुमार नारदौ, न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानता, सनत कुमार वगैरह भी कोई नहीं जानते। 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। उसको कोई जानता ही नहीं, जान ही नहीं सकता। कई अनुवेदवतावर जन्म लयोग्रसरम जतउदगाद ऋषिर जमनु देव गणाउ भय। वेद स्तुति कर रहे हैं। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। वेद कह रहे हैं उसको कोई नहीं जान सकता। अरे ब्रह्मा वगैरह तो उससे उत्पन्न हुए हैं, वो तो सनातन है, उसको कोई नहीं जान सकता। द्युपत एव तेन यजुरंत मनंत तया त्वमपि। अरे ब्रह्मादिक नहीं जान सकते की बात छोड़ो, तुम्हारा पार तो तुम भी नहीं पा सकते। भगवान से कह रहे हैं वेद। अनंत का अंत कैसे होगा? वो तो अनंत है, उसको कोई नहीं जान सकता। जानंत एव जानंत
किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो बचसो बाचो वैभवम तव गोचर। भगवान से ब्रह्मा कह रहा है कि जो सरफिरा ये कहता है मैं जानता हूं पागल है। भगवान को कोई नहीं जान सकता। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। कोई नहीं जान सकता। और क्यों नहीं जान सकते? तो वेदों ने उत्तर दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुवाक। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सः। गीता तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां 11वां मंत्र। कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा। लो, आत्मा ही बुद्धि से परे है, उससे परे माया, ओ दैवी गुणमयी माया, उससे परे भगवान। कोई नहीं जान सकता। फिर मोटी सी बात, केनोपनिषद में प्रश्न किया गया कि भगवान को कौन देख सकता है, कौन जान सकता है, ये क्या साइंस है इसकी? केनेशितम मना। तो केनोपनिषद में उत्तर दिया, यद वाचान्नभ्युतम जेन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ये इंद्रिय मन बुद्धि तो प्राकृत है, माइक है। इनमें तो इन इंद्रियों के वर्क करने की शक्ति भगवान देते हैं। ये भगवान को क्या जानेंगे? उनकी शक्ति माइनस हो जाए, ये सब जीरो। अरे आप लोगों की बात छोड़िए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और देवता लोग जीत गए, तो बड़े अहंकार से खुशी मनाने लगे स्वर्गलोक में। अहंकार बस। भगवान ने कहा, ओ बड़ा सीरियस फोड़ा हो गया इन लोगों को, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान सामने प्रकट हुए आकाश में, बहुत बड़ा तेजः पुंज। तो देवताओं ने देखा कि इतना बड़ा तेज तो हमारे इंद्र का भी नहीं है, ये कौन है? तो सब देवताओं ने प्रार्थना किया अग्नि से, महाराज देखिए कौन है। अग्नि ने कहा, अच्छा अभी देखता हूं। गए बड़े रौब से, आप कौन है? तो वो तेजा पुंज वाले भगवान बोले, तुम कौन हो? मैं अग्नि हूं, मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या करते हो तुम?
मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म कर दूं। ओ ऐसा है, अच्छा। तो तृणम निदधे, एक सूखा तिनका रख दिया भगवान ने, इसको जला के बताओ। अग्नि हंसा इतना तेज है लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं है इनके, ये तिनका दे रहे हैं हमको जलाने को। पूरी ताकत लगा दिया अग्नि ने, वो तिनके में कोई असर नहीं हुआ, खुद स्वयं ठंडा हो गया, 0 पर आ गया उसका टेम्परेचर। उसने कहा हाँ बात क्या है, सिर नीचे करके खिसिया करके भागा वहां से। देवताओं ने पूछा कौन है भाई? मैं नहीं जानता कौन है। अब वो कैसे कहे कि वो तो मैं ही स्वयं ठंडा हो गया। वायु को भेजा, वायु भी गए बड़े रुआब से, आपकी तारीफ, मैं इतनी प्रकार की मैं गति जानता हूं कि संसार को उलट दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तिनके को जरा हिलाइए तो वो वायु स्तंभित हो गया, जड़ हो गया, स्वयं नहीं हिल सका, वो भी लौट आया। तो सबने कहा इंद्र से कि महाराज आप देखो हम लोगों को कुछ समझ नहीं सके। इंद्र जब गया वहां तो जाने के पहले ही भगवान अलक्षित हो गए, उससे बात नहीं करना चाहा भगवान ने, क्योंकि वही तो सम्राट है देवताओं का। तो वहां भगवती उमा देवी प्रकट हुई और उनसे पूछा इंद्र ने कि माता जी आपके पहले जो यहां थे वो कौन थे? उन्होंने कहा वही तो भगवान थे। अच्छा, तुमने अहंकार किया था ना, देवताओं ने, सबने, उस अहंकार को मिटाने के लिए वो आए थे। तो जब इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों की शक्ति भी भगवान देते हैं, उनकी शक्ति के बिना वे लोग भी अपना वर्क नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य की इंद्रिय मन बुद्धि क्या वर्क करेगी अपने आप? वो तो जड़ है। तो इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, जड़ है, प्राकृत है, और वो प्रेर्य है, प्रकाश्य है, धार्य है, कार्य है। इसलिए वो अपने प्रकाशक को, अपने प्रेरक को, अपने शक्तिदाता को नहीं समझ सकते। तो भगवान समझ में नहीं आ सकता। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यारे। शंकर प्यारे, तू ही शंकर प्यारे। ब्रह्मा तू ही विष्णु, तू ही शंकर प्यारे, तू ही ब्रह्मा
तू ही शंकर प्यारे, राधे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे। हरि ही भावे शुद्ध जन तुहि, पतित भावे प्यारे, हरि ही भावे शुद्ध जन तुहि, पतित भावे